तो आज हम क्लास 10 के चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5 एंड 3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20। तो क्वेश्चन नंबर 18 है A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B। जैसे alternate means स्टार्टिंग में सेंटर A है, उसके बाद सेंटर क्या होगा B होगा। स्टार्टिंग में सेंटर A ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? 13 semicircles हैं और टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, length of first semicircle, length of first semicircle क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होती है वो 2 पाई आर होती है। अब यहाँ क्या रहेगा? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर। अब फर्स्ट सेमी सर्कल है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? पाई आर। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की लेंथ क्या आ जाएगी? पाई आर। ऐसे लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल पाई आर 3। अब देखिए यहां जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0, 1.5, जैसे ये r1 है, ये r2, r3। तो ये जो रेडियस है ये किसके अंदर बेटा? AP के अंदर है। जैसे मान लीजिए हमारी फर्स्ट टर्म है फर्स्ट रेडियस, फिर सेकंड रेडियस सेकंड टर्म, थर्ड रेडियस थर्ड टर्म। तो 0.5 फिर 0.5 ऐड करेंगे 1.0, फिर 0.5 ऐड करेंगे 1.5, इसलिए यानी कि यहाँ जो डिफरेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ की जो लिस्ट है रेडियस की लिस्ट ये क्या है? AP। इसलिए जो लेंथ की लिस्ट होगी ये भी क्या होगी बेटा? AP के अंदर। So the total length of spiral equal to pi into 0.5 plus pi into 1.0 plus pi into 1.5 plus dash 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 up to 13 terms। in total terms 13 हो जाएगी। पाई क्या ले लेंगे बेटा? कॉमन ले लीजिए, सभी टर्म्स के अंदर पाई, इसलिए पाई कॉमन ले लीजिए। 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 और प्लस डैश 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 अप टू 13 टर्म्स। अब ये क्या बेटा? हमारी AP है, इस AP के अंदर हमें 13 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो जो SN का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है SN का? n/2 into 2a plus n minus 1 into में d। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, सेंट्रल यहाँ हो जाएगी 13। a इज द फर्स्ट टर्म 0.5, d कॉमन डिफरेंस 8 to -7, ये भी क्या आ जाएगा? 0.5। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए पाई into n/2 यानी कि 13/2 into 2a, 2 into 0.5 प्लस 13 minus 1 और d की वैल्यू क्या है? 0.5। पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/6 इनटू में 13/2 और ये क्या आ जाएगा? 2 × 0.5 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। जैसे डेसिमल को सोल्व करेंगे बाय 10 हो जाएगा, 5 to 10, 2 से कैंसिल, क्या है? 1 प्लस में 13 minus 1 12 और मल्टीप्लाई में क्या? 0.5 22/6 इनटू में 13/2 इनटू ये 1 है और इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ डेसिमल को सोल्व करेंगे 10, 5 2 * 10 और 2 6 * 12 और 6 + 1 क्या आ जाएगा? 7। ये मल्टीप्लाई किसके होना है? 22/7 मल्टीप्लाई 13/2 और मल्टीप्लाई में 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा? 11 और 13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए।
11 3 जा 33 3 कैरी 11 1 जा 11 और 3 14, ये टोटल लेंथ आ जाएगी 143 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 19। logs are stacked in the following manner. Total logs given है। टोटल logs है बेटा 200, मींस ये क्या है हमारा SN है, SN है 200। Stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on। जैसे बॉटम के अंदर 20, फिर 19, फिर 18, 17, 16 ऐसे को अरेंज किया हुआ है। अगर हम देखिए बेटा बॉटम रो को फर्स्ट को लेंगे तो जो हमारी टॉप रो होगी वो क्या हो जाएगी लास्ट रो, ठीक है। ये बॉटम रो में कितने लोग हैं बेटा 20, इसको हम क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। फिर हम d निकाल लेते हैं। अब देखो ये 20, 19, 18 सभी क्या किसके अंदर है 80 के अंदर, तो यहाँ d की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 माइनस 20 माइनस 1 आ जाएगी। और फाइंड आउट क्या करना है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs placed, इन हाउ मेनी रोज, यानी हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी, मींस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। अब देखिए बॉटम रो को हमने क्या लिया फर्स्ट टर्म, तो टॉप रो क्या होगी हमारी लास्ट टर्म, मींस हमने लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, दैट इज nth टर्म फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास Sn है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n और an फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले Sn का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या फार्मूला कह सकते हैं, n/2 into 2a plus n minus 1 into d, ये फार्मूला होता है। Sn वैल्यू गिवन Sn है क्या 200 इक्वल टू n/2 into 2a 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस में n minus 1, n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है -1। ये 2 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 200 टू जा 400 इक्वल टू n into 40 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस 1 आ जाएगा, या 400 इक्वल टू 40 प्लस 1 41, n से मल्टीप्लाई करेंगे 41n और माइनस में n स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर ये प्लस n स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये माइनस 41n हो जाएगा और प्लस में 400 है LHS में इक्वल टू 0। अब ये n के अंदर क्या होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। 3 मेथड्स हमारे पास है सोल्व करने के, तो हम यहां यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। तो मिडिल टर्म के फैक्टर्स आ जाएंगे यहां। देखिए सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसलिए हम दोनों फैक्टर्स क्या लेंगे नेगेटिव, ताकि नेगेटिव नेगेटिव का सम नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहां फैक्टर्स पढ़ेंगे 25n और -16n, दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे, प्लस में 400 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू प्रीमिस से कॉमन ले लीजिए, n कॉमन आ जाएगा n -25, -16 कॉमन ले लीजिए n -25 बचेगा, तो ये ब्रैकेट दोनों क्या होनी चाहिए सेम इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा n -16 इनटू में n -25 इक्वल टू 0। जब हम n -16 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, और n -25 को 0 के इक्वल रखेंगे n की वैल्यू 25 आ जाएगी। यानी जो नंबर ऑफ रोज होंगी या तो 16 होंगी या फिर 25 होंगी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी logs are in the top row, टॉप रो के अंदर कितने logs होंगे, यानी कि हमने nth टर्म लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d, an फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू क्या है, जैसे n की वैल्यू क्या है 16, a 16, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ रो 16 हैं, जो टॉप रो होगी वो क्या होगी 16th रो, a 16। यहाँ a की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस में n की वैल्यू हमने 16 रखी -1 और d की वैल्यू भी क्या है -1।
तो 20 और ये 16 माइनस 1 15 और 15 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, तो यहाँ ये 16 क्या आ जाएगा 5, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द टॉप को क्या आएंगे 5। अब अगर हम n की वैल्यू 25 पुट करेंगे तो 25 माइनस 1 क्या बचेगा 24 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, तो यहाँ से आ जाएगा 20 माइनस 24 -4। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है टॉप रो -4 हो ही नहीं सकते, यानी जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स की जो वैल्यू होगी वो कैन नेवर बी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, यहाँ जीरो हो सकती है, पॉजिटिव होगी वैल्यू, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए जो हम n = 25 को क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ रो 16 एंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द टॉप रो = 5, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा यहाँ जैसे नंबर लाइन है, इस लाइन के ऊपर 10 पोटैटोज हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट नाइन्थ 10, ये 10 पोटैटो है, ये बुकेट रखी हुई है। एक कॉम्पिटिटर्स है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बुकेट से यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं और ये जो फर्स्ट पोटैटो इसको उठाते हैं और उठा के वापस इसको बुकेट के अंदर डाल देते हैं, फिर सेकंड पोटैटो उठाने के लिए जाते हैं और उसको पिक अप करके फिर इस बुकेट के अंदर डाल देते हैं। ऐसे हमने क्या फाइंड आउट करना है, what is the total distance the computer has to run, total distance find out करने to pick up the 10 potatoes, 10 potatoes को पिक अप करने के लिए कितनी डिस्टेंस इसको रन करनी पड़ेगी, वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे the distance run by competitors the distance run by competitor to pick up first potato, फर्स्ट पोटैटो के लिए जो डिस्टेंस कितनी रन करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये डिस्टेंस क्या है बेटा 5 मीटर, तो यहाँ से वो चलेगा 5 मीटर फिर वापस आएगा 5 मीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा 5 × 2 यानी 10 मीटर। जैसे लिखेंगे द डिस्टेंस रन बाय competitors to pick up second potato, क्या हो जाएगा जैसे यहाँ से हो जाएगा 5 + 3 8, वन साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 8 और फिर ये वापस आएगा उसको डालने के लिए बुकेट के अंदर, तो 2 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + 3 वन साइड की डिस्टेंस होगी सेकंड के लिए, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, तो 5 + 3 8 = 16 मीटर। ऐसे निकालेंगे द डिस्टेंस रन बाय competitor to pick up third potato, क्या हो जाएगी वन साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 और 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 + 3 8 + 3 11 × 22 मीटर। So we get a list of distances, क्या लिस्ट हो जाएगी बताइए 10, 16, 22 डैश डैश डैश। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये जो डिस्टेंस है जैसे a2 - a1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, ऐसे a3 - a2 निकालेंगे ये भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। So it is an AP, ये जो डिस्टेंस है किसके अंदर आ गई बेटा AP के अंदर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू
प्लस 16 प्लस 22 प्लस डैश 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 अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा? a की वैल्यू 10, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। a d और n तीनों की वैल्यू हमारे पास है और हम क्या यूज करेंगे? अब Sn का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 into 2a प्लस n-1 में d। n हमारे पास है, a हमारे पास है, d हमारे पास है। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये थी एक्सरसाइज 5.3। तो बेटा इस चैप्टर्स के अंदर हमारी टोटल वीडियोस है 9 वीडियोस। इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। जो हमारा यूट्यूब चैनल है SJS मिलकपुर, उसको सब्सक्राइब करना। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में राइट करना। थैंक यू सो मच।